हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीनियस गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपका दोस्त आपके सामने आप सभी मित्रों की ने मुझसे कहा था कि एडवांस मैथ्स के चैप्टर पढ़ाएं, तो मैं आज एडवांस मैथ्स का एक टॉपिक जिसे हम वर्ग कहते हैं वह आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम जो वर्ग होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम कुछ जो प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। किस कैसे क्या होता है, वर्ग को कैसे भुजा निकालते हैं, उसकी कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो अ, एक ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर जो वर्ग है हमारा क्या है, ए बी सी डी, ये एक वर्ग है। वर्ग एक अपने पास ए बी सी डी है, मतलब चारों भुजाएं बराबर, मतलब ये भुजा ये भुजा ये चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग जो होता है इसमें और कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है इसकी, जैसे वर्ग जो होता है, अगला पॉइंट लिखते हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग के विकर्ण आपस में समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं बताता हूँ मैं आपको। ये इसका एक बी डी विकर्ण है और ये इसका एक ए सी विकर्ण है। तो हम लिख सकते हैं वर्ग के प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। इसमें और कुछ होता है, इसमें जैसे विकर्ण में आप लिख लेते हैं, जिसका इसका एक एसी विकर्ण है बराबर ये बी डी विकर्ण। ठीक है। इसका एक और होता है कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्वि कैसे? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। थोड़ा सा राइटिंग आपको वैसे समझ में आ जाएगी, थोड़ा इशू रहेगा, करते हैं। अब लंब समद्विभाजक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक ये वर्ग है, इस वर्ग का ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये है। तो ये पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण आपस में यहाँ पर समद्विभाजित करते, यहाँ पर इनका 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक और वर्ग की जो परस्पर भुजाएं होती है, परस्पर भुजा कौन सी? ये भुजा और ये भुजा, ये परस्पर ये भुजाएं समांतर होती है। वर्ग की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा परस्पर समांतर होती है। समांतर कैसे? जैसे इसको हम नाम देते ए बी सी डी, तो यहाँ पर ये ए बी भुजा सी डी के समांतर, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी। जैसे ये ए बी समांतर सी डी, ऐसे हम इसको ये ए बी समांतर बी सी भी लिख सकते हैं ना, सॉरी, ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी, ये जो होता है इसे हम समांतर कहते हैं। गणित का एक चिन्ह है जिसे हम समांतर कहते हैं। अब बात करते हैं हम सूत्र की। तो सूत्र में हम परीक्षा में महत्वपूर्ण उसका क्षेत्रफल निकालने के बारे में पूछते हैं, और या फिर उसके परिमाप पूछ सकते हैं, उसका विकर्ण पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र आता है हमारे पास यहाँ, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। ये होता है वर्ग क्षेत्रफल भुजा की घात 2, या इसको हम भुजा को अगर ए मानते हैं तो ए की घात 2 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम परिमाप लिख लेते हैं।
परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, या हम इसको 4a भी लिख सकते हैं। वर्ग का अगला आता है विकर्ण। विकर्ण को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको भुजा गुणित √2 लिखेंगे, या भुजा को हम हमेशा a लिखे तो a√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर अपने विकर्ण एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसा कि अगर अपने को क्षेत्रफल दिया और विकर्ण पूछ लें, या विकर्ण दिया है क्षेत्रफल पूछ लें, तो हम क्या करेंगे कि इसमें इसका रहेगा एक बात वही रहेगा, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं जैसे क्षेत्रफल पूछा है और डायरेक्ट क्षेत्रफल से हमको भुजा नहीं निकालते हो, डायरेक्ट विकर्ण निकालना है। तो हम क्षेत्रफल बराबर ये विकर्ण की घात 2 बटा सॉरी विकर्ण की का वर्ग बटा 2, इसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ वर्ग होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये सब हमने अभी तक पढ़ा। अब इससे संबंधित हम सवाल करेंगे। देखो परिमाप में आपको बता देता हूँ कि परिमाप जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक ये घूमे, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए और यहाँ तक आए, मतलब अपनों ने इसका पूरा एक चक्कर लगा लिया, मतलब उसकी परिक्रमा कर ली, तो ये हमारा हो गया परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर कितना जगह आती है या कितना इसके अंदर स्पेस है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। और विकर्ण मैंने बता ही दिया था कि ये जो बीच की लाइनें होती हैं ये विकर्ण होती है। अब हम प्रश्नों पर आते हैं कि ये हमारा पहला प्रश्न है कि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है, इसमें देखो बताया किसी वर्ग में एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्या ज्ञात करना अपने को, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम हल करेंगे कि वर्ग की एक भुजा पूछा है, क्या है वर्ग की एक भुजा की लंबाई से निकालना क्षेत्र, तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भुजा की घात 2, और भुजा कितनी दी है 10 दिया है, 10 की घात 2 मतलब 10 गुणित 10 बराबर 100। ध्यान रखिएगा कि जो क्षेत्रफल आता है, हमारी इकाई क्या थी यहाँ पे थी सेंटीमीटर, तो जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर की घात 2 भी लिख सकते हैं, या ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात एक ही है। आया तो यहाँ समझ में आया होगा कि ये क्षेत्रफल, अगर यहाँ परिमाप पूछ लेते तो क्या करते, परिमाप भी निकाल लेते। वैसे क्षेत्रफल पूछा है लेकिन हम परिमाप भी निकालेंगे। तो परिमाप मैंने बताया था क्या होता है, 4 गुणित भुजा, 4 भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणित 10 मतलब 40 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं हम सेंटी, इसमें वर्ग नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान रखें, सेंटीमीटर घात 2 नहीं लगी, क्योंकि ये एक परिमाप है, एक दूरी है, लंबाई है। अगला प्रश्न हम करते हैं आपके सामने, यदि किसी वर्ग का क्षेत्र, देखो यहाँ पर एक कुछ अलग दिया, यहाँ पे उन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो हम सूत्र लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2। अब हमको भुजा नहीं दी है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल क्या करेंगे हम कि यहाँ पर लिख देंगे 64 बराबर, हम भुजा को ए मान लेते हैं। अब जब इधर किसी भी संख्या का वर्ग लगता है तो इधर आके वह अंडर रूट में बदल जाती है, 64 बराबर ए। अब जैसे कि इसको रूट बोलते हैं, इसके अंदर किसी भी संख्या के हम टुकड़े लिखते हैं या गुणनखंड करते हैं, जिसको हम टुकड़े बोलते हैं वैसे ही साधारण भाषा में। तो ये 8 गुणित 8 यहाँ पर हो गया और ए लिखा है। अब याद रखिएगा कि जब यहाँ पर इसका कोई घातांक नहीं लिखा है तो हम हमेशा इस यहाँ पर 2 के जोड़े बनाएं, तो यहाँ पर जोड़ा बनता है 1, तो यहाँ पर 8 बराबर है, मतलब जो 8 आया ये क्या हमारी आई है भुजा है
और भुजा की लंबाई पूछा तो भुजा कितनी हो गई 8, और इकाई में चल रही सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर हो तथा मैदान का परिमाप ज्ञात करो। देखो इसमें भुजा दी है, तो वर्गाकार मैदान की भुजा कितने दी है, तो यहाँ निकालना है क्या परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणित ए, मतलब 4 गुणित भुजा। भुजा कितना दिया अपने पास 15 मीटर। देखो ये कितनी हो गई, इसका भुजा 15 दिया है और परिमाप निकालना 4 गुणित ए परिमाप होता है, और 15 चौक ये 60 क्या है मीटर, क्या आ गया अपना परिमाप आ गया। इसने एगो एवं क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या, मुझे आप सबको पता ही है क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है ए की घात 2, मतलब वही भुजा की घात 2। भुजा कितने अपने पास 15, 15 की घात 2 मतलब 15 गुणित 15, और 15 गुणित 15 का वर्ग आपको पता है 225 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर, और ये भी आपका आंसर है। अगला प्रश्न करते हैं। पेज दूसरा ले लेते हैं। एक वर्गाकार छत का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर हो तो छत का परिमाप ज्ञात करो। क्षेत्रफल दिया है तो हम लगा लेंगे चौथा सवाल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया अपने को, क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। क्षेत्रफल 81 दिया है और इधर कितना है, भुजा को हम ए मान लेते हैं। जैसा कि पहले सवाल की तरह ये वर्ग इधर संख्या के ऊपर आकर अंडर रूट बनाता है ए। अब जैसा कि मैंने इससे पहले सवाल में बताया था कि जो अंदर संख्या होती है इसके हम गुणनखंड निकालते थे, यहाँ पर 9 के 2 बार आते, या फिर इसको 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, देखिएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 ए। यहाँ मैंने जैसे बताया था 2 के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये पेयर है ना, तो एक 3 यहाँ से एक और 3 यहाँ से बराबर है 3 तिया 9, तो ए का मान कितना आ गया 9 मीटर। ठीक है। अपने पास अभी भुजा आई है। अब अपनों से पूछा क्या था कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, परिमाप के लिए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणित भुजा। 4 अपने पास है अभी, सॉरी 4 सूत्र का है, और भुजा कितनी आएगी 9, 9 चौक 36 जो अपने पास आया है, ये क्या आ गया 36 मीटर। ये हमारा क्या आया है परिमाप, क्या है परिमाप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल करते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। बहुत आसान है, और ये अभी तक 4 सवाल में विकर्ण नहीं आता, लेकिन आखिरी सवाल में हम आखिरी सवाल है इसमें हम विकर्ण देखेंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके से बताए थे, तो हम पहला तरीका जो मेन हम यूज़ करते हैं वो देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल भुजा की घात 2 लिखते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 256, तो इधर हम ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इधर आने पर ये क्या बन जाएगा 256, और इधर ए बच जाएगा। अब यहाँ पर ये टुकड़े होंगे, ये 4 चौक और 2 से भी कर सकते हैं वैसे इसको, 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। ठीक है, वैसे इस तरीके को हम ऐसे किया जाता है। और ये मेथड में आपको, ये जो गुणनखंड विधि में आपको कभी अलग से एक टॉपिक पे पढ़ाऊँगा, अलग से इसका अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि एक पेयर ये
और एक पेयर ये, और एक पेयर और रह गया था शायद, एक पेयर ये, कितने 4 पेयर निकलते हैं। एक 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इधर बराबर चल ही रहा है। 2 दूना 4 दूना 16, सॉरी 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16। तो ए का मान कितना आ गया यहाँ पे 16। इकाई का हम चल रही थी सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर भुजा आ गई अपने पास, 16 सेंटीमीटर भुजा आ गई। अब निकालना क्या है विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण कैसे निकालेंगे हम, जो ये रहेगा वर्ग का विकर्ण। मुझे आपने पहले मैंने आपको पहले बताया था कि भुजा गुणित √2 होता है। भुजा कितनी अपने पास 16 और √2 अपना होगा, तो ये सेंटीमीटर अपने आंसर आ गया। एक दूसरी मेथड भी होती है जिसको हम करते हैं, यहाँ मैं साइड में बता देता हूँ। तो मैंने बताया था कि क्षेत्रफल बराबर विकर्ण की घात 2/2 लिखते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया अपने पास 256, और विकर्ण कितना है अपने पास, विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण की घात 2/2, ठीक है, इसे निकाल सकते हैं। तो जब ये वर्ग उधर जाएगा तो 256 अंडरूट में लग जाएगा, इधर कितना बचा विकर्ण बटा 2। इस विकर्ण को हम, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना विकर्ण बराबर 2, और अंडररूट से बाहर जो निकलेंगे, सॉरी ये 2 इधर जाके 2 इधर चला जाएगा, तो अंडररूट का 2, और इधर इसमें से क्या निकलेगा अपने पास बाहर 16। आंसर वही है 16√2, और इधर भी 16√2, केवल ये आगे पीछे हो गया है। ये वर्ग के सरल क्वेश्चन किए, और इसका अगला पार्ट में बनाऊंगा जिसमें कुछ कठिन प्रश्न मैं लूँगा, तो अगला पार्ट जरूर देखिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।